बीते हुए कुछ दिनों में चीन ने दुनिया के सभी देशों को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। उसके बाद दुनिया के लगभग सारे देश उससे खफा हैं। लेकिन इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले सीमा पर चीन ने गुस्ताखी की, उसकी सजा हम उसे जरूर देंगे। आखिर क्या है पूरी बात? कोरोना वायरस महामारी और चीन के साथ सीमा विवाद, और कुछ दिन पहले सीमा पर हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। चीन की इस धोखेबाजी से अब लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे चीनी सामान के खिलाफ असली गुस्सा बाहर आ सकता है। हालांकि ये उतना आसान नहीं है। आंकड़ों पे गौर करने के बाद ये समझ आएगा कि भारत में चीनी उत्पादों से दूरी बनाना कितना मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अभी जिस फोन के अंदर ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है वो चाइना का ही हो। चाइना हमारे देश के अंदर इस कदर घुस गया है कि अब उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन अगर आप और हम साथ मिलें तो ये मुमकिन है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ भारत में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले चाइनीज प्रोडक्ट्स। स्मार्टफोन्स। देश में स्मार्टफोन बाजार 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 72% है। चीनी स्मार्टफोन से निजात पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका दबदबा हर प्राइस सेगमेंट में है और R&D में भी काफी आगे है। इसके लिए अभी तुरंत हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी अगर आपने एक फोन खरीद लिया है जो कि चाइनीज है, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप उसे जितना चाहे यूज कीजिए, क्योंकि आप उसकी पेमेंट कर चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अपना फोन तोड़कर अपनी देशभक्ति साबित कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करने से आप मूर्खों की गिनती में आ जाएंगे। कम्युनिकेशन गैजेट्स। दूरसंचार उपकरणों का बाजार 12,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 25% है। चीनी दूरसंचार उपकरणों से भी निजात पा सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए काफी महंगा पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनीज के मुताबिक अगर वो अमेरिकी तथा यूरोपीय उपकरणों को खरीदने का विचार करते हैं, तो उनकी लागत 10 से 15% तक बढ़ जाएगी। टेलीविजन्स। भारत में टेलीविजन का बाजार 25,000 करोड़ रुपए का है। स्मार्ट टेलीविजन बाजार में चीनी कंपनीज की हिस्सेदारी 42 से 45% और गैर स्मार्ट टेलीविजन मार्केट में 7 से 9% है। इस मार्केट सेगमेंट में भी हम चीनी माल से निजात पा सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि गैर चीनी टेलीविजन 20 से 45% महंगे हैं। होम अप्लायंसेज। देश में होम अप्लायंसेज का मार्केट साइज 50,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें चीनी कंपनीज की हिस्सेदारी 10 से 12% है। इस सेगमेंट में हम आसानी से चीनी माल से निजात पा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी चीनी कंपनी इस सस्ते उत्पादों के साथ उतरती है, तो फिर बहुत मुश्किल होगी। ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स। देश में ऑटोमोबाइल पुर्जों का बाजार 4.27 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीनी कंपनीज की हिस्सेदारी 26% है। इस सेगमेंट में भी चीनी माल से निजात पाना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए घरेलू या वैश्विक विकल्प ढूंढना आसान नहीं होगा। एप्लीकेशंस यानी कि एप्स। देश में 45 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं, जिसमें 66% लोग कम से कम एक चीनी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इस सेगमेंट में चीन से निजात पाना आसान है, लेकिन भारतीय यूजर्स को टिकटॉक जैसे ऐप से मोह को त्यागना होगा, और इसका विकल्प ढूंढने में भारत को अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। सोलर एनर्जी। देश में सौर ऊर्जा का मार्केट साइज 37,916 मेगावाट का है, जिसमें चीनी कंपनीज की हिस्सेदारी 90% है। इस सेगमेंट में चीनी माल से निजात पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कमजोर हैं और अन्य विकल्प महंगे हैं। स्टील। देश में स्टील का मार्केट साइज 108.5 मीट्रिक टन का है, जिसमें चीनी माल की हिस्सेदारी 18 से 20% है। इस सेगमेंट में हम चीनी माल से आजादी पा सकते हैं, लेकिन ये कठिन होगा। कुछ उत्पादों के लिए चीन की कीमत के बराबर के उत्पाद खोजना मुश्किल होगा। फार्मेसी। भारत में फार्मा API का मार्केट साइज 15,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें चीनी कंपनीज की हिस्सेदारी 60% है। इस सेगमेंट में भी चीनी माल से निजात पाना बहुत कठिन होगा, और अलग सोर्सेज जो होंगे वो महंगे हैं, और इसी के साथ बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज के आड़े कई तरह की मुश्किलें आएंगी। तो मैंने आपको ये सब जानकारी इसलिए दी ताकि आप भी इस बात को समझ सकें कि चाइना एक जहर की तरह हमारे घर के हर हिस्से में घुस चुका है, और इससे पीछा छुड़ाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर किस तरह और कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के काफी सारे देशों के अंदर इसी तरह चीन ने अपना अधिकार जमा रखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर चीन इतना ही बुरा है, तो दुनिया की बाकी देश इसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया भर में लगभग सभी देश इस बारे में कुछ ना कुछ कर रहे हैं,
ऑस्ट्रेलिया में अभी एक डिस्कशन चल रही है कि आखिर किस तरह से उनका मुल्क अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकता है चीन के अगेंस्ट। इसके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन की इन्हीं हरकतों की वजह से 2018 में चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू किया था। अब आप सोच रहे हैं कि क्या होता है ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर के अंदर अमेरिका ने जो भी सामान चीन से अमेरिका इंपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वह सामान महंगा हो गया। फिर ऑटोमेटिक उसकी बिक्री पर इसका असर पड़ेगा और लोग इसे खरीदना कम ही नहीं बल्कि एकदम बंद कर देंगे। ये एकदम सिंपल तरीका है किसी भी देश के सामान को बॉयकॉट करने के लिए, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से सिर्फ चीन को नुकसान हुआ, ऐसा करने से अमेरिका के काफी सारी कंपनीज को नुकसान हुआ। साथ ही दूसरी तरफ चीन ने भी ट्रेड वॉर शुरू कर दी और अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। ऐसा करने से दोनों ही देशों की इकोनॉमी पे काफी गहरा असर पड़ा। नवंबर 2019 तक इस वॉर के चलते चीन के इकोनॉमी को 1% का नुकसान हुआ, तो वहीं अमेरिका को इससे 0.9% का नुकसान हुआ। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका के किसानों को सहना पड़ा। साथ ही अमेरिका ने अपनी कई सारी कंपनीज जो चीन के अंदर थीं, उनके ऊपर प्रेशर डाला कि वो अपनी फर्म को चीन से बाहर किसी और देश में ले जाएं। इसके चलते काफी सारी अमेरिकी कंपनीज ने चीन के साथ डीलिंग करनी बंद कर दी और किसी और देश में शिफ्ट हो गई। इस वॉर को करने का मकसद काफी हद तक पूरा हुआ और अमेरिका ने काफी हद तक चीन के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम कर ली। तो देखा आपने कितना आसान है चीन के सामान को बॉयकॉट करना। बस शर्त यह है कि ये सरकार को करना होगा, लेकिन ऐसा करने से हमारी यानी भारत देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी हमारा देश इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि अमेरिका एक विकसित देश बन चुका है और हम एक विकासशील देश हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी हम इसके लिए तैयार क्यों नहीं हैं? तो हमारे और चीन के बीच जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा इम्बैलेंस है। अगर अब 2018-2019 की बात करें तो $70 बिलियन का सामान हमने चीन से खरीदा था और इंडिया ने चीन को सिर्फ 16.7 बिलियन का सामान बेचा था। अब आप देख सकते हैं कि करीब करीब 53 बिलियन का फर्क है और हर साल इसकी परसेंटेज कुछ ना कुछ बढ़ती ही जा रही है। यानी देखा जाए तो हम खुद चीन को अपने ऊपर हावी होने का मौका दे रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने जो चीजें बताई थी वो इसीलिए बताई थी ताकि आप आसानी से समझ सकें कि कैसे चीन हमारे ऊपर हावी हो चुका है। अब बात करते हैं किस तरह से हम चीन के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें निजी तौर पर देखना चाहिए कि किस तरह हम अपने लेवल पर ऐसा क्या कर सकते हैं कि चीनी प्रोडक्ट हम कम यूज करें। बस इसके लिए हमें इनके ऑल्टरनेटिव खोजने होंगे। कुछ जगह ऐसा करना बहुत ज्यादा आसान है। जैसे कि हम चीनी सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो आपके फोन पीसी के अंदर जितनी भी चाइनीज ऐप्स हैं इन्हें आप तुरंत डिलीट कर दीजिए। ऐसा करना आसान इसलिए है क्योंकि इसका ऑल्टरनेटिव खोजना अपने लिए काफी आसान होगा। गूगल प्ले स्टोर पे आपको हर ऐप का ऑल्टरनेटिव आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए सरकार को भी हमारा साथ देना चाहिए क्योंकि काफी बड़े बड़े नेता, अभिनेता, यहाँ तक कि मोदी सरकार ने भी टिकटॉक के ऊपर ऑफिशियल गवर्नमेंट इंडिया का अकाउंट बनाया हुआ है। तो सरकार के ऊपर भी ये प्रेशर बनाना चाहिए कि सबसे पहले वो इन ऐप्स को बॉयकॉट हर जगह से करना शुरू कर दें। उसके बाद आते हैं हार्डवेयर पर। तो हार्डवेयर का बॉयकॉट करना भी उतना मुश्किल नहीं है। 1-2 साल के अंदर अगर आप चाहें और सरकार हमारा साथ दे तो पूरी तरह से हम हार्डवेयर को भी बॉयकॉट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर पहले भी बताया कि अभी आपके पास अगर चाइनीज टीवी, फोन या कुछ और प्रोडक्ट्स हैं तो आप उसे फोड़ दें। ऐसा करने से आप बिल्कुल भी देशभक्त नहीं कहलाएंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब अगली बार आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जाएं, सिर्फ कोशिश नहीं, ये जिद बना लें कि कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। आप सैमसंग, HTC, नोकिया, एप्पल इनसे खरीदें। मेरी माने तो ज्यादा कोशिश ये करें कि माइक्रोमैक्स, लावा से खरीदें क्योंकि ये कंपनीज स्वदेशी हैं यानी इंडियन हैं। आप इसे इस तरह देखिए कि जैसे अगर आपके पास 2 रोटी है और आपके घर में सब लोग भूखे हैं तो वो रोटी आप अपने घर में देंगे, ना कि बाहर दान करने जाएंगे। तो बस अगली बार ये बात गांठ बांध लेना कि स्वदेशी ही अपनाना है। और बाकी इसके बाद भी आपके अंदर कोई सवाल बचा है तो इंस्टाग्राम पर आए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। आपके हर सवाल का जवाब आपको वहां दिया जाएगा। एक बार मेरी आप सभी लोगों से फिर से ये गुजारिश है कि आपसी मतभेद भूलकर हमें एक होना है। हम आपस में तो सालों से लड़ रहे हैं, अब हमें बाहर के दुश्मन से लड़ना है। बस जब भी चाइनीज सामान लेने का मन करे तो ये सोच लें कि कोई मेरी वजह से बॉर्डर पर गोली खा रहा है क्योंकि मैं चीन का सामान इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ क्योंकि इससे जागरूकता फैलती है।